इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया में चौंकाने वाला दावा किया है। पाकिस्तान परमाणु टेस्ट कर रहा है। उत्तरी कोरिया की तरह लगातार परमाणु टेस्ट कर रहा है पाकिस्तान। ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। एटम बम पर ट्रंप का सनसनीखेज दावा। अकेले नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर रहा है, रूस और चीन न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं। ट्रंप के इसी सनसनीखेज दावे के बाद एटमी हथियारों पर नई बहस छिड़ गई है कि इसकी क्या गारंटी है कि सभी देश हथियारों के लिए ही न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं। बहुत गहराई में अंडरग्राउंड टेस्ट किए जाते हैं। न्यूक्लियर टेस्ट की सच्चाई सामने नहीं आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका न्यूक्लियर हथियारों के लिए टेस्ट करने वाला है, बाकी देश भी कर रहे हैं। ये सारी दलील ट्रंप अपनी परमाणु परीक्षण को सही ठहराने के लिए दे रहे थे। लेकिन इस बीच ट्रंप के दावे पाकिस्तान पर गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। अब इसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आसपास आने वाले भूकंप को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के एटमी टेस्ट से ही लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। 12 मई को बलूचिस्तान में भूकंप के झटके लगे। 10 मई को अफगान बॉर्डर पर भूकंप आया। 5 मई को खैबर पख्तूनख्वा में भूकंप और इससे 5 दिन पहले 30 अप्रैल को भी खैबर पख्तूनख्वा में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। ट्रंप का बयान जितनी तेजी से वायरल हो रहा है, उतनी ही तेजी से ये सवाल भी लोगों के जहन में घूम रहा है। और इस वक्त दुनिया में परमाणु हथियारों की रेस में रूस सबसे आगे है। रूस के पास 5,459, अमेरिका के पास 5,177, चीन के पास 600, तो फ्रांस के पास 290 एटमी हथियार हैं। ब्रिटेन के पास 225, भारत के पास 180 और पाकिस्तान के पास 170 एटमी हथियार हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानियों की एटमी तैयारियों की बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और इस बीच पड़ोसी अफगानिस्तान से तालिबान लगातार आतंकिस्तान को खुली चुनौती दे रहा है। तालिबान ने पाकिस्तान को अब नई धमकी दे दी है। पाकिस्तान पर भड़का तालिबान, लाहौर तक कब्जे का प्लान। तालिबान ने पाकिस्तान के फिर एक नई वार्निंग जारी कर दी है। काबुल में हवाई हमले और अमेरिकी दखल से नाराज तालिबानी पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई को तैयार है। टीटीपी के गुरिल्ला वॉर के आगे सरेंडर। शहबाज सरकार किसी तरह समझौता चाहती है, लेकिन तालिबान की शर्तों को सुने और समझे बिना। यही वजह है कि काबुल से हर दिन पाकिस्तान के नाम एक नई धमकी जारी हो रही है। इस बार तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान हमें अपना इतिहास दोहराने के लिए मजबूर न करे। काबुल पर फिर हमला हुआ तो इस्लामाबाद को जला देंगे। अब लाहौर में अपना सफेद झंडा फहराकर जवाब देंगे। दरअसल अफगान तालिबान ने सैन्य परेड के दौरान पाकिस्तान को ये धमकी दी है। सैन्य परेड में पाकिस्तान को धमकी वाली कविता पढ़ी गई। एक तरफ तालिबानी नेता धमका रहे हैं, दूसरी ओर अफगानिस्तान की वो अशरफ गनी सरकार जिसे तालिबानी लड़ाकों ने उखाड़ फेंका था। उस वक्त के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने भी पाकिस्तानी के लिए चेतावनी जारी की है। सालेह ने कहा कि अफगान तालिबान ने लाहौर में धमाके की धमकी दी है। ये कोई धोखा नहीं है, तालिबान ऐसा कर सकता है। तालिबान इस्लामाबाद को दहलाने की क्षमता रखता है। पाकिस्तान अफगान तालिबान को हल्के में न ले। इन धमकियों के बीच पाकिस्तान भले ही सुलह समझौते के लिए जुटा है, लेकिन इस पाक अफगान तनातनी का फैक्ट ये है कि दोनों देशों के बीच आर पार की जंग तय। तालिबान से दुश्मनी लेकर पाकिस्तान ने बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली है।